हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर टॉक्स विद सावन कुमार। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डिसिप्लिन। एक छोटा सा एग्जांपल, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल जो कल मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, तो दैट केम अक्रॉस जब हम बात करते हैं अपने दोस्तों से तो कुछ बातें आती हैं सामने, और दिस इज़ वन थिंग दैट केम अक्रॉस मी, दैट वाज अबाउट डिसिप्लिन। हम डिसिप्लिन के बारे में कुछ बात कर रहे थे एंड दिस एग्जांपल केम टू माय माइंड एंड आई वाज लाइक वाओ, दैट इज सो ट्रू। ये example about discipline is so true. And what is that example? Let me tell you that example. But before that, let me make you understand something, and then I'll give you that example what we discussed on yesterday. क्या था वो example? क्या था वो discipline के बारे में discussion? वो बताता हूँ मैं आपको पहले। तो ये discussion था, this was about discipline and freedom. हम freedom को क्या समझते हैं? हम freedom से क्या समझते हैं? हम अक्सर डिसिप्लिन में ना रहना उसको फ्रीडम मानते हैं। हम अक्सर जब डिसिप्लिन नहीं होते हैं तो हमको लगता है हम फ्री हैं, हम डिसिप्लिन में नहीं हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कंसिडर टू बी एज फ्रीडम, व्हेन एक्चुअली सबसे ज़्यादा फ्री वो है, ही हैज़ द मोस्ट फ्रीडम हु इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड। यस, वो सबसे ज़्यादा फ्री है जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। कैसे? चलिए ये बताऊंगा मैं आपको इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से। आपने एक रोड देखा है जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, और आपने रेलवे ट्रैक भी देखा है जिस पे ट्रेन्स चलती है। नाउ एक गाड़ी को कभी भी वो डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता कि तुम्हें उस रास्ते पे ही चलना है, तो गाड़ियाँ जिग जैग कैसे भी चल सकती है, राइट? बट एक ट्रेन को हमेशा सिखाया जाता है, उसको उसी तरह से बनाया जाता है कि वो बस अपने डिटर्मिन्ड एंड डेफिनेट ट्रैक पे चले, वो उस ट्रैक से डेविएट नहीं कर सकता। तो एक गाड़ी को डिसिप्लिन में चलना नहीं सिखाया जाता है, वो कभी भी किधर भी जा सकता है, रुक सकता है, इट कैन डू एनीथिंग। बट एक ट्रेन को हमेशा उसी ट्रैक पर सीधे चलना होता है। नाउ टेल मी, The train is more disciplined इस मामले में, तो who has more freedom? कौन ज़्यादा फ्री है अपनी ज़िंदगी में, ट्रेन और गाड़ी? डेफिनेटली ट्रेन। एक ट्रेन बिकॉज उसको उसी ट्रैक पर चलना है, वो कितने भी स्पीड से चल सकता है बिना ये सोचे, बिना ये चिंता किए कि उसके रास्ते में कोई आएगा। क्यों? कि वो डिसिप्लिन्ड है। वो ना तो वो दूसरे के रास्ते में आएगा, ना उसके रास्ते में कोई आने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। बट एक गाड़ी क्या उतनी तेज चल सकती है? क्या उतनी फ्री है कि वो कितने भी स्पीड में चल जाए? बिल्कुल भी नहीं। तो जब वो कार फ्री नहीं है, और अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, बिकॉज कि वो डिसिप्लिन नहीं है, तो उसके पास वो फ्रीडम नहीं है टू मूव फास्ट, वो फ्रीडम नहीं है टू मूव एज फास्ट एज इट कैन। कार में होता तो स्पीडोमीटर 160 का है, 240 का है, बट क्या वो कभी चल भी सकता है एट दैट स्पीड? कैन इट एवर गो एट दैट स्पीड? 40, 50, 60 तक ही जा पाता है। बट एक ट्रेन हमेशा अपने मैक्सिमम स्पीड पे रन करता है, So to conclude, I would say कि if you are disciplined in your life, you have the greatest amount of freedom in your life. Let me take another example. Let's say आपकी ज़िंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं है अबाउट आप कब उठते हो, कब सोते हो, कब जागते हो, कब खाते हो, कब पीते हो। आपके लिए वो फ्रीडम है। बट आप सोचो, आप पूरे दिन परेशान रहते हो कि आज मैं जल्दी नहीं उठा, कल मैं जल्दी सो गया था, आज मैं ये नहीं खाया, आज मैं वो नहीं खाया, आज मैं क्या पहनूंगा, आज मैं क्या नहीं पहनूंगा। Now think of the other person जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है। वो सुबह 4 बजे उठता है, वो 5 बजे वर्कआउट करता है, वो 8 बजे ब्रेकफास्ट करता है, अपने सेट ऑफ कामों को करता है, लंच करता है, फिर अपने सेट ऑफ वर्क्स को करता है, और 9 बजे सो भी जाता है। कौन ज़्यादा तेज चल पाएगा? कौन ज़्यादा फास्ट चल पाएगा? अब उसे
इस बात की डिसीजन को नहीं लेना पड़ता कि वो कब उठे, कब सोए, कब खाए, कब वर्कआउट करे, कब काम करे। उसे अब अपने टाइम को इस चीज़ में वेस्ट नहीं करना होता है कि वो कब जो उसे रोज़ करना है उसमें वो वेस्ट करे अपनी एनर्जी। बॉडी की एनर्जी लिमिटेड होती है, बॉडी की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी लिमिटेड होती है। आप एक दिन में आपका ब्रेन सर्टन नंबर ऑफ डिसीजंस ही ले सकता है, तो अगर आप अपने ब्रेन को यूज़ कर लेते हो ये छोटे छोटे डिसीजंस लेने में कि आप आज क्या पहनोगे, आप क्या खाओगे, आप कब उठोगे, कब सोओगे, कब यहाँ जाओगे, कब वहाँ जाओगे, तो जो बड़े डिसीजंस हैं आपकी ज़िंदगी में, जो बड़ी चीज़ें को करना है, आपको तेज भागना है, आप वो कभी कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं हो। आपने जितने भी सक्सेसफुल लोगों से को देखा होगा या सुना होगा, आप सुनेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट रहा है उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन रहना, और कैसे डिसिप्लिन ने ही उन्हें सक्सेसफुल बनाया है। कभी आपने मार्क जुकरबर्ग को देखा है? ही वेयर्स दैट सेम टी शर्ट एवरी टाइम। व्हाई डज ही डू दैट? ही सेड दैट अब मुझे एवरीडे ये डिसीजन नहीं लेना पड़ता कि मैं क्या पहनूं। माई वन डिसीजन मेकिंग थिंग केम डाउन। उसका गेटिंग अप ऑफ his waking up time is the same, sleeping time is the same. So he is now not having to make those small decisions, and now he is ready to take bigger decisions. He is ready to take bigger actions in his life, and he is ready to run faster than anybody else. Others, बाकी लोग जहाँ ये सोचने में परेशान हैं कि आज वो क्या खाएंगे, आज वो कब उठेंगे, आज वो कब सोएंगे, वो तो किसी और ही ट्रैक पे दौड़ रहा है, वो तो किसी और ही रेस ट्रैक पे दौड़ रहा है जहाँ पर आम इंसानों का आना भी मना है, जहाँ पर गाड़ियों का चलना भी मना है। ट्रेन तो उस ट्रैक पे चल रही है। तो आप डिसाइड करो कि आप डिसिप्लिन होकर ट्रेन के ट्रैक पर चलना चाहते हो, या आप अनडिसिप्लिन रहकर उस ट्रैफिक जैम में फंसे रहना चाहते हो। सो अगर ट्रैफिक जैम से निकलना है तो डिसिप्लिन हो जाओ, अगर ट्रैफिक जैम से निकलना है तो डिसिप्लिन हो जाओ, एंड यू विल बी फ्री. You will free yourself with so many things, and you will know the true meaning of freedom. I faced this problem in my life, and I still face this problem in my life with certain aspects which I am working on and which I work on every single day. I am trying to bring discipline in my life. जहाँ मुझे भी अपने उठने के बारे में, अपने सोने के बारे में, अपने खाने के बारे में, मुझे कब बुक पढ़ना है, मुझे कब वीडियोस बनाना है, एवरीथिंग हैज़ टू बी सॉर्टेड, एंड 80% ऑफ इट इज सॉर्टेड. आई नो मुझे कब वीडियोस बनाना है, आई नो मुझे कब उठना है, मुझे कब खाना है, मुझे क्या पहनना. आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस डिसीजन मेकिंग ऑन दोज पॉइंट्स सो दैट मैं कुछ और बड़े डिसीजंस अपनी ज़िंदगी के ले सकूं और अपने आप को और बेहतर और ज़्यादा फ्रीडम के करीब ले जा पाऊँ. So I wish and I hope that you understand what I am trying to say, and I'll see you in another video. See you tomorrow in another video. Have a great day. Bye bye.